नमस्कार। जून माह मासिक राशिफल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हमेशा की तरह कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन। तो एक बार फिर आज हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए जून का ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। हमेशा की तरह इसमें हम बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। उसके आधार पर आपको बताते हैं कि इस आने वाले महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है और सबसे बड़ी बात, भाग्य आप लोगों का आपके कार्यों में कितना साथ देगा। आइए सबसे पहले मयंक शर्मा जी से ये जान लेते हैं कि जून के इस महीने में ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति आपके लिए क्या कुछ ला रही है, बताएं मयंक जी। बिल्कुल दर्शकों, देखिए मेष राशि है और दर्शक देख रहे हैं कि बोर्ड जो है काफ़ी तरह से ग्रह जो हैं अब डिवाइड हो गए हैं और अलग अलग ग्रह आप सभी खानों में देख रहे हैं। तो क्या है इनका समीकरण और क्या कुछ ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है मेष राशि वालों की। सबसे पहले ही भाव पे लगन डालते हैं कविता जी कि यहाँ पर राहु बैठा है लगन में शुक्र के साथ प्रथम भाव में, और दूसरे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राज हो गया, बहुत अच्छी अवस्था है। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं। देखिए दर्शकों, ये 1 जून की कुंडली है सुबह की, और उस दिन जो ग्रह स्थिति जहाँ बनी हुई थी उसी ग्रह को हमने वहाँ रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट तैयार किया गया है और चंद्र राशि के आधारित आपका राशिफल ये हम बना रहे हैं। चतुर्थ पंचम षष्ठ भाव खाली है, सप्तम भाव में आपके केतु है, अष्टम नवम और दशम भाव खाली है। शनिदेव जो है आपके एकादश भाव में है, 12वें भाव में गुरु और मंगल हैं। देखिए अब इस महीने कविता जी एक परिवर्तन भी होने जा रहा है। जून मास का जो ये कुंडली है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जून का महीना 12 राशियों के लिए, क्योंकि आप जानती हैं ज्योतिष आप भी बहुत अच्छा आप समझ रही हैं कि शनि जब मार्गी या वक्री होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उसका फर्क पड़ता है। 5 जून को शनि जो हैं यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और वक्री चाल चलते चलते वापस ये अगस्त में यहाँ पर आ जाएंगे वक्री होके। तो वक्री शनि का फल भी इस महीने मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और क्या नहीं है। बिल्कुल, तो आपने अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में तो समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए इस महीने सेहत संबंधी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। बुध की स्थिति आपके सूर्य के साथ है, बहुत ही अच्छी है। मंगल की स्थिति आपके 12वें भाव में है, यानी कि इस समय आपको क्या करना है, यात्राओं का दौर जारी रहेगा मेष राशि वालों। तो यात्रा के दौरान खान पान पर आपको अपना ध्यान देना होगा। फास्ट फूड ऑयली फूड त्यागें, अन्यथा पेट संबंधी रोग यहाँ परेशान आपको कर सकते हैं। दूसरा यह है कि भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, जिससे क्रोध की अधिकता और तनाव भी ज़्यादा रहेगा। मानसिक तनाव से इस समय आपको बचना चाहिए, एंग्जाइटी से बचें, और जिसकी वजह से कभी कभी हो सकता है इस महीने आपको अनिद्रा का सामना भी करना पड़े। तो ये बेसिक छोटी छोटी समस्याएं रहेंगी जो आपको इरिटेट कर सकती हैं। आप महसूस करेंगे पूरे महीने में मेरे को ये इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है, इस तरह की दिक्कत पूरे महीने जा नहीं रही है, तो घबराइए मत, हम उपाय भी बताएंगे। ग्रह स्थिति के कारण इस समय ये समस्या बढ़ रही है। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत हो या हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, उनको भी अपना इस समय ध्यान रखना चाहिए, दवाई समय पर लें और जाँच करवाएँ। चलिए, ये तो हमने मयंक शर्मा जी से आपकी सेहत के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं और अब बात हो जाती है स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, इस महीने स्टूडेंट्स की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये भी जानते हैं। देखिए छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर क्या है कि शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता मिलेगी। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार महीना रहेगा। दूसरी बात करें, जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन लेना चाह रहे हैं चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, तो एडमिशन होने के योग बन रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है यहाँ इस समय सूर्य की, बृहस्पति की, जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में विदेश यात्रा भी करवाएगी। और विदेश जाकर जिनका पढ़ने का ख्वाब है या विदेश में रह रहे हैं और उनको लग रहा है हम वहीं सेटल हो जाएं, वहीं नौकरी मिल जाए, तो उसका भी बेहतरीन योग इस माह बनते हुए नज़र आ रहा है। मयंक, जब तक हमने बात की इन लोगों के सेहत को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना, अगर हम बात करें इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में, तो क्या लगता है ये महीना इनके संबंधों के लिए क्यों है सबसे ज़्यादा खास? देखिए समझिए, पंचम भाव से लव रिलेशनशिप को देखते हैं, सप्तम भाव से विवाह स्थान को। पंचम भाव का स्वामी जो है सूर्य दूसरे भाव में बैठा है। अब आप घरों की स्थिति बदल चुकी है, तो राहु की पंचम दृष्टि आपके पड़ रही है प्रेम संबंध पर। सप्तम भाव में केतु आ गया है और राहु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके वैवाहिक सुख पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस माह थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, चाहे आपके प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो।
क्रोध की अधिकता के चलते या किसी आप परेशानी में रहकर गलत आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ से बचना चाहिए। अन्यथा आपके प्रेम संबंध हैं या वैवाहिक जीवन उसमें छोटी मोटी खटास पैदा हो सकती है, मनमुटाव रह सकता है। उस चीज़ से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी की बात को भी समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें, क्योंकि सप्तम भाव में केतु जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक नहीं दिखा रहा है और उनके और आपके बीच में इस समय वैचारिक मतभेद किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर भी हो सकता है या किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर। मेरा मानना ये है कि विवाद से फायदा कुछ नहीं कविता रही, जब अंत में बैठकर ही मामले को सुलझाना पड़े। तो इसलिए शुरुआत ही आप वहीं से कर लीजिए, आराम से बातचीत से मामला सुलझा लीजिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, ये तो बात की हमने आपके संबंधों को लेकर, और अब बारी आ जाती है आपका एक काम कारोबार को लेकर। जी हाँ, काम कैसा चलेगा इस महीने से आपका, ये जानते हैं। देखिए, काम कारोबार की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि केंद्र का स्वामी यहाँ 11th हाउस में बैठ गया है शनि बहुत अच्छे हैं इस महीने। सूर्य बुध की स्थिति बहुत अच्छी आपकी बता रही है, चंद्रमा भी शुभ हैं। कुल मिलाकर और लगन में ही शुक्र बैठे हैं व्यापार के कारक होके। शनि कर्म के मालिक होके लाभ स्थान में है, हालांकि वक्री भी होंगे। तो 5 जून तक तो अगर हम बात करें शनि मार्गी रहेंगे, तो गृह स्थिति आपको थोड़ा लाभ देगी। लेकिन आपके लिए शनि का वक्री जो होना है 5 जून के बाद, वो कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको कंट्रोवर्शियल बना सकता है। आपके कलीग्स के साथ या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या बॉस के साथ कोई तल्खी या मनमुटाव हो सकता है। उस चीज़ को यहाँ टालना चाहिए, क्योंकि वक्री शनि थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा करेगा कार्य क्षेत्र में भी। आपको क्या करना है, देखिए, आपको लापरवाही से बचना है, अपने काम पर पूरा फोकस करना है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई मिशन दिया गया है तो उसको संभाल कर कह रहे हैं, कोई आपसे गलती हो सकती है जिसके कारण आपको अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, होता क्या है कि हम जब कभी भी लापरवाह हो जाते हैं तभी हमारे से गलती होने की आशंका बढ़ती है। तो यहाँ मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में लापरवाह नहीं होना है, फिर कोई समस्या नहीं है। चाहे आपका व्यापार हो, व्यापार भी अच्छा चलेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, तो अब तक हमने मयंक शर्मा जी से जाना आपकी सेहत के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में भी बात की, आपके काम कारोबार कैसा चलेगा, रिश्तों में कितनी मिठास रहेगी, और अब बारी आ जाती है आपके आर्थिक पक्ष को जानने की। जी हाँ, पैसा कितना आएगा इस महीने से आपके जेब में, ये भी जानते हैं। देखिए, इस महीने आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ के ज़बरदस्त योग हैं। व्यापारियों को बड़ा अच्छा फायदा मिलता है धन लाभ का, कहीं कभी नहीं, क्योंकि नौकरी पेशा को तो एक कहना चाहिए फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स्ड सैलरी है। अब जो ग्रह गोचर का शुभ फल होता है या लाभ स्थान में, धन स्थान में जो ग्रह होते हैं, उसका लाभ वही व्यक्ति कमाता है जो व्यापारी हो। तो इनको इस महीने ज़बरदस्त धन लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। चलिए मयंक जी, भाग्य लोगों का कितना साथ देगा? देखिए, भाग्य इनका तकरीबन अगर हम बात करें, भाग्य का स्वामी हालांकि 12वें घर में है, फिर भी 90% भाग्य इनका पूरे महीने साथ देने वाला है। जाते जाते क्या कुछ उपाय आप इन लोगों को बताना चाहेंगे? इनको इस महीने क्या करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल 12वें घर में है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं बनेगी। और हनुमान जी को लाल चोला मंगलवार के दिन चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आज मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि जून का ये महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्यों है सबसे ज़्यादा खास। इसी के साथ देहरादून से मुझे यानी कि कविता राणा को और आचार्य मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।